आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय उसका 13 वचन लिखा था, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। परमेश्वर के पवित्र वचन के सुना, समझा और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हुई। आमीन। यहाँ यहोशू के विषय में लिखा है कि जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर गया तो 40 दिन रात उसने उपवास रखा और अपने साथ वो देखे 20 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गया परमेश्वर के पर्वत पर। उसका क्या नाम था? यहोशू। अब यहोशू जब परमेश्वर के पर्वत पर गया मूसा के साथ, तो मूसा तो ऊपर चढ़ गया लेकिन जो यहोशू था वो नीचे ही रहा। अब इसको हम समझेंगे कि यहाँ ये नहीं लिखा क्या यहोशू ने उपवास रखा है, इसमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन कैसे मालूम पड़ता है कि जब एक ईमानदार चेला है और उसका जो गुरु है वो कोई लंच बॉक्स लेकर के नहीं जा रहा, कोई फ्रूट लेकर के नहीं जा रहा, वो परमेश्वर के पास खाली हाथ जा रहा है, तो उसी प्रकार से जब गुरु कुछ लेकर नहीं जा रहा तो क्या चेला कुछ लेकर के जाएगा? यहाँ जो यहोशू के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहोशू मूसा के साथ गया, तो यहाँ हमको निर्गमन की पुस्तक 24 का 13 में हमको मिलता है कि यहोशू ने भी 40 दिन रात के उपवास रखे, क्योंकि जब तक मूसा लौट करके नहीं आया पर्वत पर से तब तक यहोशू वहीं रुका रहा और उसके बाद दोनों नीचे आए, तो मतलब कि उसने भी उपवास रखा। अब जब हम एक चीज को देखते हैं कि मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि अब इजराइलियों को तू लेकर के चलेगा, इनका मेन लीडर तू होगा। ध्यान से समझिएगा कि 20 लाख लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, समझदार भी हैं, विद्वान भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां हैं। उन सबों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुना गया और उसको कौन, नाम क्या है? यहोशू। यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि तुझे इन लोगों को यहाँ से आगे लेकर के जाना, जो वायदे का देश मैंने इनको बताया वहां तू इनको लेकर के जाएगा। क्या वहां और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था? कारण देख समझिएगा कि मूसा भी एक ही व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा मूसा मेरे पास ऊपर पर चढ़ आ, और जब मूसा जब ऊपर जाता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति को लेता, उसका नाम क्या? यहोशू। अब आज भी कलीसिया के जो लोग हैं वो अगर इन बातों को समझे कि कैसे यहोशू को इतनी बड़ी आशीष मिली, मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुना कि तू जा और मेरे इन लोगों को वायदे के देश में लेकर के जा। आज भी लोग कई बार सोचते हैं कि जो परमेश्वर का दास है, जो पास्टर है, वो वचन बोलता है, वो एक ऊंचे ओहदे पर है, क्या उसकी आशीष मुझे मिलेगी? क्या मैं भी उसके बाद ऐसा कर पाऊंगा? तो उन सब बातों को पीछे छोड़ करके यदि सबसे पहले उन बातों को आदर देंगे जिनका होना जरूरी है और जिनके होने से आप वो आशीष पा सकते हैं, वो बरकत आप पर भी आएगी। वो आशीष जो पास्टर पे है, खुदा के खादिम पर, वो आप पर भी ट्रांसफर होगी। और यही ट्रांसफर हुई है कैसे? कि जब मूसा का जो अभिषेक था वही किस पर आया? यहोशू पे। लेकिन कब? जब उसको नहीं कहा कि तू उपवास रख, उसको नहीं कहा क्या करना, उसे ये कहा कि मैं परमेश्वर के पर्वत पर जा रहा हूं और तू भी मेरे साथ चलेगा। आप समझिएगा इस चीज को कि कई बार कलीसिया के लोग सोचते तो है कि हमें ये बरकत मिले, हमें भी ये आशीष मिले, लेकिन उनके जैसे काम करना नहीं चाहते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो पास्टर के साथ रहते हैं। कई बार पास्टर ने उपवास रखा लेकिन जो चेले हैं वो उपवास नहीं रखते। जो कलीसिया के कई लोग हैं वो उपवास नहीं रख पाते। जो परमेश्वर का खादिम है, जब वो भीतरी कक्ष में जाकर के घंटों तक समय बिताता, क्या वो इतना समय बिता रहे हैं? 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, ऊपर गया। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब तक मूसा लौट करके नहीं आए तब तक यहोशू वहीं नीचे इंतजार करता रहा। इसका मतलब वो भी भूखा और प्यासा रहा। न परमेश्वर ने उपवास के लिए कहा था मूसा को और ना मूसा ने कहा था यहोशू से, लेकिन यहोशू मूसा को देख रहा था, मूसा परमेश्वर को देख रहा था और इसी रीति से उसको वो बड़ी बरकत और वो बड़ी आशीष मिली।
आमीन। इस्राएलियों को लेकर के चला। हाँ, वो आशीष हम चाहते हैं, बरकत लोग चाहते हैं, लेकिन मिलेगी कैसे, कब मिलेगी? तभी जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार होंगे, जब हम अपने पास्टर के प्रति ईमानदार होंगे, अपने चर्च के प्रति ईमानदार होंगे। अरे लिख रहा है प्रभु कि तुम बहुत सारी चीजों की खोज करते हो, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे वो स्थान मिले, मैं भी वहां खड़ा होकर के माइक पकड़ करके गाऊं, मुझे भी सुसमाचार प्रचार करने का मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा? पहले उसके धर्मराज की खोज करो। उस खोज को यदि करेंगे तो निश्चय ही आशीषित होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। आज का ये उपवास का चौथा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और इसी रीति से जैसे यहोशू ने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, यहोशू अपने सीनियर के साथ, मूसा के साथ ईमानदार, वैसे भी आप ईमानदार रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर भी आपको आशीष देगा। और घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी चलता नहीं है। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। यही व्यवस्था की पुस्तक है। इसी में हम पढ़ते कैसे परमेश्वर ने आशीष दी, कैसे बरकत दी, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के चला है, किस प्रकार से उसको संभाला उसने। जब हम इन बातों को जानेंगे तो आशीषित हो जाएंगे। आमीन। उपवास के चौथे दिन में हमने आज जो सीखा है, जो परमेश्वर के वचन से हमने सीखा कि निर्गमन की पुस्तक 24:13 में जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर गया तो वो साथ में किसको लेकर गया? यहोशू को साथ लेकर गया। और यहोशू ईमानदारी से वो भी 40 दिन रात भूखा और प्यासा रहा। और इसी कारण से परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, भीतरी रूप को देखता। परमेश्वर उसके मन को देखा, कैसे उसके प्रति ईमानदार रहा। गुरु तो चला गया है, मूसा तो परमेश्वर के पर्वत पर है, चल मैं तो जंगल में हूँ, पहाड़ पर हूँ, कुछ फल खा लेता हूँ, कुछ जड़ी बूटी ले लेता हूँ, चल मैं नीचे जाकर के कुछ खा करके आ जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ, रेडी पे जाकर के कुछ खाता हूँ, मेरा पास्टर तो उपवास में है। नहीं, जब पास्टर उपवास में है, जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर गया है तो उसका चेला, उसका जूनियर जिसको हम कहते हैं यहोशू, वो भी उपवास में निरंतर बना रहा। और यदि हम ऐसा ही करेंगे, उपवास में रहेंगे, उपवास का मतलब समझेगा, परमेश्वर ने यहाँ कोई जिद नहीं की। प्रभु ने तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास करे, ऐसा नहीं कि इन्हीं दिनों में उपवास रखे, या अगर आप बीमार है तो मत रखिएगा, अगर आप दवाई खा रहे तो अभी मत रखिएगा। जब तू उपवास करे, पहले अपने आप को ठीक कर लीजिएगा, तब जाकर के उपवास रखिएगा। यहाँ जो मेन बात चल रही कि चौथे दिन के उपवास में परमेश्वर क्या बात कर रहा हमसे कि आज जितने भी सुन रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। आशीष चाहते हैं परमेश्वर से, आशीष चाहते हैं अपने पास्टर वाली, आशीष चाहते हैं अपने मूसा वाली। तो कब ये होगा? उसके जो वो करता है उसको फॉलो करें। और देखिएगा, क्या आपका पास्टर अपनी खुदा के प्रति ईमानदार है? क्या वो उपवास रखता है? क्या वो वचन पढ़ता है? क्या वो घंटों तक घुटनों पर समय बिता रहा है? क्या वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार है? क्या वाकई ही वो वचन के हिसाब से चल रहा है? अगर ऐसा कर रहा है तो आप अपने पास्टर को फॉलो कीजिएगा, अपने पास्टर के अनुसार चलिएगा। समय है, उपवास के दिन चल रहे हैं, विषय भी उपवास ही का है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। जब हम यहोशू को देख रहे हैं तो यहोशू मूसा के पीछे पीछे साथ साथ चलता था, और मूसा भी किसी और को कमांड नहीं देता था, उसी के हाथ में कमांड दिया करता था, उसी को लेकर के चलता था। और इसी रीति से जब मूसा मर गया, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरी प्रजा इजराइल को यहाँ से आगे अब तो लेकर के चलेगा। अब समझ लीजिएगा कि उसमें क्या मेन बात थी कि प्रभु क्या कह रहा कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता, परंतु परमेश्वर भीतर के मन को देखता और मन के विचारों को जांचता है, और उसके अनुसार उसको आशीष भी देता है। आज भी हम ये जो वचन पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार हम इस चीज को समझ ले कि हम ये तो बाइबल की बात है। अब जो इधर की जो प्रैक्टिकली है, जो 2026 की बात है, उसमें हमारे लिए इसमें क्या सीखने को, वो यही है
कि सबसे पहले जिस चर्च में आप जाते हैं उसके प्रति ईमानदार रहिएगा और अपने पास्टर के प्रति ईमानदार रहे और उसको देखते रहे क्या वो परमेश्वर के हिसाब से चल रहा है, क्या वाकई वो उपवासी प्रार्थना करने वाला, वचन का अध्ययन करने वाला और परमेश्वर के वचन पर चलने वाला है। ऐसा तो नहीं वो गालियां निकाल रहा है, झगड़ा कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, हा? अगर ऐसा है तो मैं यही कहूंगा प्रार्थना कीजिएगा उसके लिए, और यदि नहीं मानता तो उस जगह को छोड़ दीजिएगा और सही जगह को चुन लीजिएगा। मूसा के जैसा जब कोई आपका पास्टर होगा और यहोशू के जैसा यदि किसी पास्टर को ऐसा चेला मिल जाएगा तो काम बढ़ेगा, बहुत तेज से बढ़ेगा, परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर के वचन को आदर मिलेगा। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। चौथे दिन का उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु, आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, उपवास के चौथे दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने समय भवन में इन सबों को आशीष दें और जितने भवन के आसपास सुनते उन सबों को भी आशीष दें। जितने ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर इन सबों को भी संभालें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने दें। उपवास के इन दिनों में परमेश्वर इनको ताकत दे, बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, और जो भी इनके जीवन की घटी कमी है आप उसको अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। इन दिनों में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य इनको दीजिएगा, इनको इनसे बातें करें परमेश्वर, अपने भेदों को प्रभु जी इन पर प्रकट करें परमेश्वर। जो आपके प्रति ईमानदार है खुदावंद आप संभालिएगा, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों के लिए। आपने अभी तक सवाल धन्यवाद देते, आगे के समय को आपके हाथों में देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।